भोपाल 6 अगस्त 2023। इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पुरुषोत्तम तिवारी ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भारत में आज राजनीति के गिरते स्तर के दौर में तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियां सत्ता के लालच में जनता को दिन रात मूर्ख बनाने में लगी हुई है और इन सब के बीच आम जनता हर तरफ से दोहरी मार झेल रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो या बेरोजगारी। बड़े औद्योगिक घरानों के चंदे से चुनाव जीतकर अब सरकार उद्योगपतियों की सरकार के रूप में काम कर रही है, उसे अब आम जनता की कोई फिक्र नहीं है। ऐसी अंधी बहरी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का जनता के पास सड़कों पर धरना देने या आंदोलन करने के सिवा क्या कोई रास्ता बचा है? और क्या हमारे जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, कर्मचारी, मजदूर या अन्य पेशेवर लोगों के पास अपना जीवनयापन या परिवार छोड़कर सड़कों पर धरना देने या आंदोलन करके अपनी जान जोखिम में डालने का वक्त है? क्या इस अंधी बहरी सरकार के द्वारा हमारी आवाज यूं ही दबा दी जाएगी? इसी सवाल के जवाब में हमने सत्ता के गलियारों में आमजनों की आवाज बुलंद करने और उनके के हितों व हकों की सुरक्षा के लिए देश प्रदेश की तानाशाही सत्ता से सवाल करने वर्ष 2023 जबलपुर, मध्य प्रदेश में हमारे राजनीतिक दल इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी का गठन किया है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की राजनीति के गटर को साफ कर आमजनों को राजनीतिक शोषण से मुक्ति दिलाना है। देश की जनता राजनीतिक दलों के चमचमाते झूठों से अब घबराती है। संभव है कि हम पर शक होना भी चाहिए, पर हर चुनाव में वोट लेने के बाद आमजनों और गरीबों से कन्नी काट लेने वाली इन तानाशाही पार्टियों को वोट देकर बार बार चुन के निराश होने से बेहतर है एक नया विकल्प चुनना जो हमारे हकों के लिए लड़ने के लिए तत्परता दिखाए। ये भी लिखा है कि राजनीतिक पार्टियां सत्ता की लालच में झूठे वादे करती है। आपकी भी राजनीतिक पार्टी है, आप भी आज यहाँ वादे कर रहे हैं, तो किस प्रकार से निर्वाह करेंगे आप अपनी पार्टी के लिए? वादों से अलग आपके रहे 100% करेंगे, 100% करेंगे। हम उसी परिवर्तन के लिए आए। यदि हमको राजनीतिक सुख भर भोगना होता, हम दोनों बड़ी पार्टियों में शामिल हो जाते। हम नई चीज को लेकर क्यों आए? हम कांग्रेस या बीजेपी या हमको सत्ता चाहिए होती, किसी भी पार्टी में शामिल हो जाते। हम नए परिवर्तन के लिए आए, युवाओं के लिए आए। देश में 2 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार है। मध्य प्रदेश में सरकार का आंकड़ा है कि 40 लाख से ज्यादा बेरोजगार उनके रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड है। उनके लिए क्या योजना? उसके लिए कोई बात ही नहीं करता। सर, महिलाओं के लिए क्या हो रहे हैं? महिलाओं के लिए देखिए, हम पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देते हैं, नगर पालिका में आरक्षण देते हैं, हम मेयर में आरक्षण देते हैं, तो विधानसभा में आरक्षण क्यों नहीं देते? और हम लोकसभा में आरक्षण क्यों नहीं देते? हम इसलिए नहीं देते कि हमारी जो कुर्सी है, हो सकता है कि बुधनी विधानसभा महिला हो जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें चुनाव लड़ पाए। हम सरकार के भरोसे नहीं है। हम अपनी विधानसभा में 230 सीटें हैं, 100 सीटों पे महिलाओं को लड़ाने की हमने घोषणा की है कि 100 सीटों पे हम महिलाओं को टिकट देंगे केवल, जब तो आगे आएंगे। पूरी 230 विधानसभा में लड़ेंगे? 230 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे हम। 100 सीट हमने महिलाओं को देने का निश्चित किया है। 100 प्रत्याशी हमारे होंगे तो हम उनको 100 सीटों पर महिलाओं को चुनाव लड़ाएंगे। तो आपने क्या प्रत्याशी घोषित कर दिया? अभी प्रत्याशी घोषित नहीं, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हमारी चल रही है। आज भी मैं भोपाल में इसीलिए आया हूँ कि प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया लगातार चल रही है और संभवतः अगस्त में हम अपने जो प्रत्याशी उनकी घोषणा कर देंगे, क्योंकि हमारी नई पार्टी है और इसलिए हमको प्रचार प्रसार और लोगों तक पहुंचने में टाइम लगेगा। इसलिए हम अभी अगस्त में अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे। सर, महिला आज भी सुरक्षित नहीं है, इसके बारे में बताइए। बहुत बड़ी घटना आपके भोपाल में हुई, गांधी मेडिकल कॉलेज की एक वो पीजी करने वाली छात्रा ने आत्महत्या कर ली। आप बताइए कि इतनी पढ़ी लिखी महिला ने आत्महत्या क्यों की? ये प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने। और एक महिला ने नहीं किया, वहां बहुत सारे डॉक्टर थे, उन्होंने आत्महत्या की है, जिनके मामले को लोगों ने उठाया नहीं है। तो जब पीजी करने वाली महिला जो मास्टर डिग्री कर रही है एमबीबीएस के बाद, वो मानसिक रूप से प्रताड़ित है, तो आम महिला का क्या होगा? आप महिलाओं के
सम्मान के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। अभी आपने भोपाल में कितनी होर्डिंग लगी है कि अब फिर 10 तारीख आने वाली है। क्या 10 तारीख को दिखा के हमको डर आप दिखा रहे हो कि महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को ब्लैकमेल कर रहे हो मानसिक रूप से आप कि हाँ 10 तारीख आ रही है, आप वोट नहीं दोगे तो फिर से 10 तारीख नहीं आएगी क्या? अरे हर महीने 10 तारीख है और हर महीने 10 तारीख आएगी। सर आपको शिक्षा लगता है कि 1,000 रुपए देने से महिलाओं को नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, उलझा के रखा हुआ है। ये सारे लोग सौदा कर रहे हैं हमारी माताओं बहनों के साथ। एक आदमी कहता है 1,000 देंगे, दूसरे ने कहा 1,500 देंगे, तो तीसरा आदमी कहता नहीं अब और ज्यादा में विचार कर रहे हैं। तो ये आप हमारी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, पैसे से खरीदने का कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी समस्या का हल कर रहे हैं। सर एक सवाल है, शिक्षा और बेरोजगारी को लेके फिलहाल तो सारी पार्टियां हल्ला मचाती रहती हैं, लेकिन अभी फिलहाल के स्वरूप में पटवारी भर्ती को लेके जो नियुक्तियां, प्रमोद शर्मा जी हमारे सहयोगी हैं भोपाल से। जैसा कि आप सब लोगों को विदित ही है कि हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में एक तीसरी शक्ति के रूप में, राजनीतिक शक्ति के रूप में इंडियन पीपल अधिकार पार्टी की आधारशिला रखी है और उसका गठन करके आगामी मध्य प्रदेश के जो 230 विधानसभा के चुनाव हैं उन चुनाव में हम लोग अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे और हम लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आज हमारी भोपाल में जो मीटिंग है अभी हो रही है वो अलग अलग जगह से जो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी उनको हमने बुलाया है यहाँ पर और उनसे हम अलग अलग इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या है जिससे पूरा समाज ग्रसित है और त्रस्त है। तो वो हमारा प्रमुख एजेंडा है कि जो 40 लाख बेरोजगार पूरे मध्य प्रदेश में है उनके हित चिंता के लिए, क्योंकि समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या आज बेरोजगारी है। जिस परिवार में बेरोजगार व्यक्ति होता है उसके माँ बाप को कितना कष्ट होता है, उसके परिवार को कितना कष्ट होता है, वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए कोई काम नहीं कर पाता। तो हमने अपना मुख्य मुद्दा बेरोजगारी को बनाया है और 40 लाख जो बेरोजगार हैं उन बेरोजगारों को हम लगातार संगठित भी कर रहे हैं और उनको संगठित करके उनमें से भी कुछ लोगों को जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको हम विधानसभा की टिकट भी दे रहे हैं कि वो आगे आए और अपने लिए खुद नीति का निर्माण करें। दूसरा महंगाई का मुद्दा है। 300 रुपए का जब गैस सिलेंडर था उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंदोलन कर रही थी। आज जब 1100 रुपए का सिलेंडर है तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। रोज बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन छप रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, मतलब जो ज्वलन समस्या है उसकी तरफ न प्रदेश की सरकार ध्यान दे रही है न देश की सरकार ध्यान दे रही है। दूसरी महंगाई से हम सब, आप सब भी उससे त्रस्त हैं क्योंकि आप सब भी समाज के एक अंग है और आप लोगों को भी लगता है कि इस महंगाई के कारण हम अपने बहुत सारे परिवार के काम पूरे नहीं कर पाते। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या आज ये मध्य प्रदेश में है कि राजनीतिक शोषण की समस्या पैदा हो गई है। राजनीतिक शोषण इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि राजनीतिक शोषण का मतलब है कि जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं उसमें लोकतंत्र की छूट नहीं है। हम आपकी पार्टी के बारे में अच्छा बोले तो हमारे लिए सब कुछ है, यदि हम आपकी आलोचना करेंगे तो हमारे लिए सारे नियम कानून है। इसलिए ये राजनीतिक शोषण जो मध्य प्रदेश में चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसका हम लोग बहुत विरोध करते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में हम नए प्रत्याशियों को विधानसभा में लेकर आएंगे और 230 विधानसभा में हम चुनाव लड़ने वाले हैं, जिससे भय भूख और भ्रष्टाचार की जो समस्या है, महंगाई की जो समस्या है, इससे लोगों को निजात मिल सके। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में आदिवासियों की 47 सीट है विधानसभा में। उन 47 सीटों के लिए शिवराज सिंह जी ने एक आदिवासी के पैर धोए, परंतु उनके पार्टी के लोग रोज आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं, आदिवासियों पे अत्याचार कर रहे हैं। एक विधायक के विधानसभा क्षेत्र में उनके मुंह में पेशाब कर रहे हैं, एक विधायक का लड़का उनको गोली मार रहे हैं। जिस विधायक के लड़के ने गोली मारी उस विधायक का लड़का अभी तक फरार है। एक महिला जो 5 किलोमीटर तक उसको पैदल चल के अपने प्रसव पीड़ा के कारण
डिलीवरी के लिए आना था, वो 5 किलोमीटर नहीं चल पाई, 1 किलोमीटर चली और उसकी रास्ते में पीड़ा हुआ, प्रसव हो गया। जबलपुर की एक बहुत ही शर्मनाक घटना है कि वहां पर एक आदिवासी पिता मेडिकल कॉलेज में अपने बेटे का इलाज कराने आया, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद वो जिला प्रशासन और मेडिकल प्रशासन से बोलता रहा कि हमको एम्बुलेंस या शिव वाहन उपलब्ध करा दीजिए। उन्होंने शिव वाहन और मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध नहीं कराया। आप देखिए कि उसकी दर्दनाक पीड़ा कितनी थी कि वो थैले में अपने बच्चे का शव लेके डिंडोरी तक गया। ये हमारा विकास है, ये हमारी भावनाएं है आदिवासियों के प्रति, जिनके कहने पे हम सरकार बनाते हैं। तिवारी जी, 2 करोड़ युवा हैं जो यहाँ पे अपना अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, उनका पलायन रोकने के लिए आपकी पार्टी क्या उद्देश्य, क्या बायलॉग्स बनाएगी कि वो यहीं कहीं काम करें? हमारा उद्देश्य यह है कि यदि हमारे बेटा यदि अपने परिवार से दूर जाके कोई नौकरी करता है तो उसको तो कष्ट होते हैं, उनके माँ बाप को भी कष्ट होता है, और बुढ़ापे का जो सहारा होता है वो सहारा भी छीन लिया जाता है। तो हम ऐसी योजना ला रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो युवा हैं उनको यही रोजगार मिले, और रोजगार जब तक नहीं मिलेगा, जब तक उनको एक भत्ता देने वाले हैं, वो हमारा मध्य प्रदेश के विजन में शामिल करने वाले हैं। उसकी घोषणा हम बाद में करेंगे। आप किन लोगों को टिकट देंगे आपकी पार्टी में? क्योंकि राजनीतिक पार्टी तो दबंगों को टिकट देती है, कोई अपराधियों को देती है। हमारा ना अपराध से नाता है, ना गुंडाई से नाता है। हम उसी के विरोध के लिए आए। हम लोग जो है आजकल दोनों पार्टियों का उतना ही काम है, उनके पास जितने लोग हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक शोषण की यह है कि जिस परिवार के पास पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पहुंच गई है, उसके दरवाजे से वो टिकट कार्यकर्ता के लिए बाहर निकल के नहीं आती। तो हम इंडियन पीपल अधिकार पार्टी का यही विजन है कि हम नए लोगों को टिकट देंगे, नए राजनीतिक परिवेश में लोगों को लेके आएंगे। परिवारवाद तो नहीं रहेगा? परिवारवाद नहीं रहेगा। हम तो सबसे छोटे छोटे आदमी को टिकट देना चाहेंगे। तिवारी जी, हम यहाँ जो सिलेंडर है वो 1150 का है, कांग्रेस ने 500 का है, और आपने फ्री देने का वादा किया है कि हम फ्री देंगे, तो ये कैसे आप फ्री देंगे इसको? जो जैसे कांग्रेस 500 में दे रही है, हम बिल्कुल फ्री में देंगे। कोई सरकार के पैसे, नागरिकों के पैसे से तो दिया जाएगा। और 1 करोड़ 58 लाख पूरे मध्य प्रदेश में मकान है। मतलब मकान में एक मकान में एक परिवार रहता है, तो उसमें 1600,000 करोड़ रुपए आपको गैस के लिए चाहिए, वो हम देंगे, दूसरी योजनाओं से करके देंगे। मतलब वो बहुत परिवार की बहुत आवश्यक चीज है गैस सिलेंडर। और आपने एक बार उज्ज्वला योजना में आपने चूल्हा बांट दिया, गैस बांट दिया, आपने 1600 रुपए का उसका नया, वो 1100 रुपए का नया पहना दिया। वो कहाँ से खरीदेगा बेचारा? वो चूल्हा भी किराने रखा है और गैस सिलेंडर भी किराने रखा है, उसकी हिम्मत ही नहीं कि वो उसको खरीद सके। बेरोजगार के लिए आपने कहा है कि हमको रोजगार देंगे, तो किस प्रकार से आपके पास इसका एजेंडा है, क्या करेंगे? रोजगार हम ऐसा देंगे उनको कि रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश में माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, जब आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने मध्य प्रदेश का जो बजट है उससे जो स्थायी पद से सारे समाप्त कर दिए, और उन्होंने कहा कि हम ठेकेदारी प्रथा से काम कराएंगे, क्योंकि सरकार अपना दामन बचाने के लिए, क्योंकि आप यदि नियमित रूप से नियुक्त करेंगे आदमी को तो सारी जिम्मेदारी का निर्वाह आपको करना पड़ेगा। उसके साथ आप ठेकेदार को पैसा देते हैं, मंत्रियों, मुख्यमंत्री और अधिकारियों को उसका कमीशन